नमः शिवाय। जय शिव शंकर भगवान, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय श्री नंदी देव महाराज। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इन सभी देवताओं के नाम क्यों ले रही हूँ आखिर। क्योंकि सावन का महीना आने वाला है, पवित्र माह जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। तो दर्शकों, इस बार सोमवार से सावन का महीना शुरू होने जा रहा है। इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, योग और महत्व क्या होगा, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि सावन का महीना 21 को पड़ेगा या 22 को। ये जानने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों के मन में, तो इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। सावन मास में ही मंगला जो गौरी व्रत भी रखा जाता है। सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करने के अलावा मनोवांछित फल पाने के लिए सोमवारी और मंगला गौरी व्रत भी रखते हैं। तो शिव पुराण में सोमवारी व्रत की महिमा का वर्णन मिलता है। स्त्री और पुरुष दोनों ही सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। सावन सोमवार का व्रत करने से विवाहित महिलाओं को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वहीं कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। साल 2024 में सावन का महीना या श्रावण माह कब से शुरू हो रहा है, इसकी डेट को लेकर के थोड़ा सा लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आखिर सावन कब से शुरू होगा, तो आइए आपकी इस कंफ्यूजन को हम दूर कर देंगे और सावन का महीना 21 से शुरू होगा या 22 जुलाई से, यह हम आपको इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन के महीने में बेहद खास संयोग बनने जा रहा है। क्योंकि इस साल सावन का महीना का जो आरंभ है वो सोमवार के दिन से होने जा रहा है। सावन मास भगवान शिव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि सावन माह में जो व्यक्ति भगवान शिव की विधिवत पूजा आराधना करता है और पूरी श्रद्धा से उन्हें उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही शुभ परिणाम भी उसे मिलने शुरू हो जाते हैं। वहीं सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन वैसे भी माना जाता है, इसलिए इस साल का सावन अत्यंत शुभ फलदायी होगा। इस बार सावन का महीना विशेष योग भी बनने जा रहे हैं इस महीने में। अगर ऐसे में इस सावन के महीने का कब से आरंभ हो रहा है, शुभ योग के कब है इसका, और सावन माह में भगवान शिव की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, साथ ही इस माह में पूजा पाठ का क्या महत्व है, ये सारी जानकारी अब मैं विस्तार से आपको दूंगी। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 21 जुलाई को दोपहर 3:47 से आरंभ हो जाएगी, जो 22 जुलाई को दोपहर 1:11 पर समाप्त होगी। ऐसे में 22 जुलाई से श्रावण का जो महीना है वो आरंभ हो रहा है सावन मास का, और 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के साथ ही इसका समापन हो जाएगा। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को यदि एक लोटा जल बहुत श्रद्धा के साथ चढ़ा दिया जाए तो वह अति प्रसन्न हो जाते हैं और बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। बता दें कि आषाढ़ पूर्णिमा के समापन के साथ ही श्रावण माह प्रारंभ हो जाता है। तो सावन का महीना जो है इस बार 22 को ही शुरू हो जाएगा और सोमवार का दिन उस दिन पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस बार सावन महीने में एक खास बात यह भी है कि 5 सोमवार आपको मिलेंगे और ये 5 सोमवार तक आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं। अब सावन माह में शुभ योग कब कब बन रहे हैं, तो 22 जुलाई को सावन का महीना चूँकि प्रारंभ हो रहा है और वहीं सुबह 5:37 से लेकर के रात को 10:21 तक सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है 22 तारीख को। वहीं प्रीति योग 21 जुलाई को रात 9:11 पर शुरू होगा और 22 जुलाई को शाम 5:58 पर इसका समापन हो जाएगा। तीसरा योग आयुष्मान योग है, जो शाम 5:58 से प्रारंभ होगा और इसका समापन 23 जुलाई को दोपहर 2:36 पर समाप्त होगा। यानी कि इतने सारे शुभ योग सावन के महीने में पहले ही सावन के सोमवार के दिन बन रहे हैं। सावन के महीने की जो सोमवार की तिथियां हैं वो कौन कौन सी होंगी, तो सबसे पहले 22 जुलाई 2024 को पहला सोमवार पड़ेगा। दूसरा सोमवार आपका 29 जुलाई 2024 को पड़ेगा। तीसरा सोमवार 5 अगस्त 2024 को पड़ेगा और चौथा सोमवार जो है वो 12 अगस्त 2024 को पड़ेगा, जबकि पाँचवा सोमवार 19 अगस्त 2024 को आपको मिलेगा।
सावन के सोमवार का महत्व क्या है शास्त्रों में? सावन माह में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का एक विधान होता है। ऐसी मान्यता है कि सावन माह में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही व्यक्ति की सभी मुरादें भी पूरी हो जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने कठिन तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप महादेव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वर दिया था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सावन के सोमवार में भगवान भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा के साथ यदि पूजा अर्चना करें तो मनचाहे वर की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही कुंडली में चंद्र की स्थिति भी मजबूत हो सकती है और इसके अलावा राहु केतु के अशुभ प्रभावों से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। कांवड़ यात्रा इस बार कब से शुरू होगी? तो हर साल सावन मास में कांवड़ यात्रा भी की जाती है, इसलिए इस साल कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से ही प्रारंभ हो जाएगी। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त गंगा जल लेकर के सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं और भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं।